वॉल्यूम क्या होता है शेयर मार्केट में? दोस्तों, आप शेयर मार्केट में निवेश करते होंगे तो आपने वॉल्यूम शब्द को ज़रूर सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वॉल्यूम ही हमारी सबसे ज़्यादा मदद करता है शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर मार्केट में वॉल्यूम क्या होता है और शेयर मार्केट में वॉल्यूम किस तरह से मदद करता है पैसा कमाने के लिए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप पूरा देखिए और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल के साथ आप ज़रूर जुड़िए और साथ में ही हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वॉल्यूम क्या होता है शेयर मार्केट में। तो दोस्तों, वॉल्यूम को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि शेयर मार्केट क्या होता है। तो शेयर मार्केट क्या है, इसके बारे में मैंने पहले ही इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो शेयर मार्केट में कंपनियों की हिस्सेदारी को खरीदा और बेचा जाता है, यानी कि शेयर मार्केट में एक बेचने वाला होता है और दूसरा खरीदने वाला होता है। तो चलिए अब हम वॉल्यूम को समझते हैं शेयर मार्केट में क्या होता है। तो वॉल्यूम को समझने के लिए हम यहाँ पर लेते हैं एक एग्जाम्पल में लेते हैं हम रिलायंस कंपनी का शेयर। तो रिलायंस कंपनी के शेयर में अब एक बेचनार होगा और एक खरीदनार होगा, यानी कि बेचनार और खरीदनार के बीच में सौदा होगा। तो यहाँ पर बेचनार है राहुल और खरीदनार है विजय। राहुल के पास 100 शेयर हैं रिलायंस कंपनी के और उन 100 शेयर को विजय खरीदना चाहता है और राहुल बेचना चाहता है। तो इस तरह से राहुल और विजय के बीच में शेयर मार्केट में एक ट्रेड कंप्लीट हुआ, यानी कि एक सौदा कंप्लीट हुआ और उस सौदे में रिलायंस कंपनी के कितने शेयर थे? 100 शेयर थे। तो इस तरह से हमारा वॉल्यूम बना 100, यानी कि इन दोनों के बीच में जो क्वांटिटी ऑफ शेयर थे वो 100 थे। तो यानी कि 100 का वॉल्यूम बना। जितने सौदे कंप्लीट हो गए, यानी कि जितने ट्रेड कंप्लीट होंगे और उसमें जो क्वांटिटी होगी, यानी कि इस सौदे में 100 क्वांटिटी थी, यानी कि 100 की क्वांटिटी थी। तो इस तरह से वॉल्यूम बना 100। जब भी कोई सौदा कंप्लीट होगा मार्केट में तभी वो वॉल्यूम काउंट होगा और उस सौदे में जितनी क्वांटिटी होगी, नंबर ऑफ शेयर होंगे, तो इसी हिसाब से वॉल्यूम बनेगा। चलिए यहाँ पर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर सोनू नाम का व्यक्ति है और रिलायंस कंपनी के उसके पास 350 शेयर है। अब दोस्तों, शेयर मार्केट में ऐसा भी हो सकता है कि कोई जो बेचने वाला है उसके पास ज़्यादा क्वांटिटी होगी और वो बेचेगा, तो उसे खरीदने वाला एक आदमी नहीं हो सकता है बल्कि ज़्यादा भी हो सकते, ज़्यादा लोग भी उसको खरीद सकते हैं। यानी कि कोई बड़ा निवेशक होगा और 1 लाख क्वांटिटी बेचेगा, तो उससे जाहिर सी बात है कि कोई 1 लाख क्वांटिटी खरीदने वाला नहीं होगा। तो फिर टुकड़े टुकड़े में ज़्यादा लोग भी खरीद सकते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। लेकिन सौदा एक ही होगा क्योंकि एक ने बेचा है और ख़रीदने वाले हालांकि ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एग्जांपल में ले रहे हैं कि 350 की क्वांटिटी सोनू के पास थी, उसने बेचा और राजू ने उसी 350 की क्वांटिटी रिलायंस कंपनी की खरीद ली। तो इस तरह से अब रिलायंस कंपनी में दूसरा सौदा कंप्लीट हुआ, यानी कि दूसरा ट्रेड कंप्लीट हुआ। अब हमारा वॉल्यूम कितना बनेगा? पहले ट्रेड में थी 100 क्वांटिटी, अब दूसरे ट्रेड में है 350 क्वांटिटी। तो इस तरह से 100 प्लस 350 वॉल्यूम हुआ 450। तो इस तरह से जितने सौदे कंप्लीट होते जाएंगे इस तरह से वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। आई होप कि आप समझ ही गए होंगे कि शेयर मार्केट में वॉल्यूम क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको सरल शब्दों में ही बताऊं तो शेयर मार्केट में जब भी कोई सौदा कंप्लीट होगा और उस सौदे में नंबर ऑफ शेयर कितने हैं वही हमारा वॉल्यूम है, यानी कि 100 शेयर होंगे तो 100 हमारा वॉल्यूम है। इसी तरह से जितने सौदे कंप्लीट होते जाएंगे इस तरह से वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। अब चलिए हम चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ कि शेयर मार्केट में वॉल्यूम किस तरह से मदद कर सकता है एक निवेशक की पैसा कमाने के लिए। तो इसे समझने के लिए दोस्तों हमें चलना होगा हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। आ चुके हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर और हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है शेर खान स्टॉक ब्रोकर का मोबाइल एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि शेयर मार्केट में वॉल्यूम किस तरह से हमारी मदद कर सकता है पैसा कमाने के लिए। तो दोस्तों, जो वॉल्यूम होता है वो हमारी मदद करता है जब भी किसी भी कंपनी का स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट के पास होगा या फिर रेजिस्टेंस के पास होगा
और उसमें उसके चार्ट पर यदि ब्रेकअप आएगा या फिर ब्रेकडाउन आएगा, क्या वो सही में ब्रेकअप आया है या फिर ब्रेकडाउन आया है, वो हमें पता चल सकता है वॉल्यूम के माध्यम से। दोस्तों यदि वॉल्यूम वहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज़ होगा यानी कि ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो आप उसे सही का ब्रेकअप या फिर ब्रेकडाउन मान सकते हैं। चलिए लाइव एग्जांपल ही हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम दोस्तों एक कंपनी के स्टॉक का हम लाइव एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पर हमने हालिया समय में ही आपने देखा होगा कि IRFC के कंपनी के स्टॉक में प्राइस में ज़बरदस्त उछाल आया था। तो इस कंपनी के स्टॉक में आपने हालिया समय में देखा होगा तो 52 रुपये की जो प्राइस थी वहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस था। तो उसे जब ब्रेकअप किया स्टॉक की प्राइस ने तब किस तरह से वॉल्यूम में इंक्रीज़ हुआ था, ज़्यादा वॉल्यूम हुआ था। चलिए वो हम लाइव देखते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सर्च करेंगे IRFC और IRFC को सर्च करने के बाद चलेंगे हम इसके चार्ट पर। तो चार्ट दोस्तों हमने डेली फ्रेम के अनुसार सेट किया है। आप ऊपर की साइड में इसका चार्ट देख सकते हैं और नीचे की साइड आप देखेंगे तो वो वॉल्यूम का है। तो इसमें आप देखेंगे कुछ इमारतें बड़ी बड़ी वॉल्यूम की है लेकिन कुछ इमारतें जो छोटी छोटी है। तो इस कंपनी के स्टॉक में जो औसतन वॉल्यूम होता है दिन के अनुसार, डेली चार्ट के फ्रेम के अनुसार, तो वो होता है दोस्तों 4 करोड़ के आसपास का। डेली औसतन वॉल्यूम इस कंपनी के स्टॉक में 4 करोड़ के आसपास का होता है, यानी कि 4 करोड़ क्वांटिटी का इस कंपनी के स्टॉक में बिक्री और ख़रीदारी होती है। लेकिन जब भी इस स्टॉक में आपने देखा होगा दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताऊं तो इस स्टॉक में जो 52 रुपये की प्राइस का एक रेजिस्टेंस था, जब इसे ब्रेकअप किया इस स्टॉक ने तो आप नीचे की साइड में देखेंगे खास करके बड़ी इमारत हमने यहाँ पर जो लाइन खींचा है आप देखें। तो जब इस स्टॉक में ब्रेकअप आया था तब इसका प्राइस जिस दिन ब्रेकअप आया था उस दिन इसमें आप देखें तो ज़बरदस्त वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ था। जो औसतन 4 करोड़ का वॉल्यूम हो रहा था वो 23 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम हुआ था। आप देख सकते हैं ऊपर की साइड में कि 23 करोड़ 60,65,708 का वॉल्यूम हुआ और इसका प्राइस ओपन हुआ था 50 रुपये और 50 पैसे पर और उसने हाई बनाया था 56 रुपये और 50 पैसे का, लेकिन क्लोजिंग आई 55 रुपये और 75 पैसे पर, यानी कि ये सही में ब्रेकअप था। और यदि यहाँ पर आपने इस स्टॉक को 55 रुपये की भी प्राइस पर ख़रीद लिया होता तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था, क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम हुआ था वहाँ पर, ज़्यादा लोग वहाँ पर इंटरेस्टेड थे इस कंपनी के स्टॉक को खरीदने या फिर बेचने के लिए, क्योंकि किसी ने बेचा होगा तो दूसरे ने ख़रीदा था, यानी कि ख़रीदार और बेचनार दोनों ही वहाँ पर इंटरेस्टेड थे। तो इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम भी हुआ और यहाँ पर आप देखें तो चार्ट पर एक ब्रेकअप भी हमें क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद भी आप देखें तो बड़ी बड़ी इमारतें लगातार बनती जा रही थी और इसके बाद आप देखें जो एक रेड कैंडल बना है, जहाँ पर आप देखें तो 92 रुपये का हाई बनाया था स्टॉक ने और वहाँ पर एक रेड कैंडल बना। तो वहाँ भी आप देखें तो वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था, तकरीबन 39 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, लेकिन वो रेड कैंडल बना था। और वहाँ से आप देखें तो वहाँ से आपको पूरा संकेत मिल गया था कि अब यहाँ से स्टॉक में एक डाउनफॉल आ सकता है। तो यदि आपने 55 रुपये की प्राइस पर भी स्टॉक को ख़रीदा होता तो यहाँ से आपको तकरीबन यहाँ पर इस स्टॉक में 35 रुपये का एक ही स्टॉक पर आपको फ़ायदा होता, वो भी आप देखें तो 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ही। यानी कि वॉल्यूम को आप देखते हैं और स्टॉक में जो चार्ट को भी आप देखते हैं तो वहाँ पर आपको ब्रेकअप क्लियरली दिखाई दे रहा था कि ब्रेकअप सही में आया है, लेकिन वहाँ पर वॉल्यूम भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था, ज़्यादा वॉल्यूम हुआ था, तो ये सही का ब्रेकडाउन था। और वहाँ से अब आप देखें खास करके फिर से एक बार स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट के आसपास आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों चार्ट पर हम देखें तो 70 रुपये की जो प्राइस है वो एक तरह से सपोर्ट का काम कर सकती है, लेकिन अभी आप देखें खास करके नीचे की साइड में तो वॉल्यूम में किसी भी तरह का कोई भी मूवमेंट इतना नहीं हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है। जब तक यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होगा तब तक यहाँ से आप उसे सही का ब्रेकडाउन नहीं मान सकते। यदि यहाँ से 68 पर भी क्लोजिंग आ जाती है तो वो सही का ब्रेकडाउन नहीं हो सकता यदि वॉल्यूम नहीं होगा। यदि वॉल्यूम ज़्यादा होगा और यहाँ से स्टॉक का प्राइस और गिर जाएगा
तो यहाँ से आप मान सकते हैं कि सही का ब्रेक डाउन है। तो इस तरह से दोस्तों वॉल्यूम जो होता है वो हमारी मदद करता है शेयर मार्केट में पैसा कमाने का। वॉल्यूम ही हमें बता सकता है कि क्या सही में चार्ट पर ब्रेकअप आया है या फिर ब्रेकडाउन आया है। यदि वॉल्यूम ज़्यादा होगा यानी कि वहाँ पर खरीदनार और बेचनार दोनों ही इंटरेस्टेड है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह की हाईली लिक्विडिटी स्टॉक में हो रही होगी, यानी कि खरीदनार और बेचनार दोनों ही इंटरेस्टेड है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि वॉल्यूम क्या होता है और वॉल्यूम शेयर मार्केट में हमारी किस तरह से मदद करता है पैसे कमाने की। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस अब इतना ही, मुझे दीजिए रजा, धन्यवाद।